नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी भारी वर्षा हुई है और वर्षा होने से आप लोगों का धान हो गया, धान, मकई, तिलहन, ये सारी चीजें जो है फसलें खराब हो गई है। उसी के लिए यहाँ पर झारखंड सरकार ने जिलों से रिपोर्ट मंगाया है कि आखिर किन लोगों को फसलें खराब हुआ है और जिन लोगों का फसलें खराब हुआ है सरकार उन्हें मुआवजा देने के लिए तैयारियां कर रही है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं झारखंड सरकार देगी 8500 रुपया से लेकर के 22,500 रुपये तक। दोस्तों, यहाँ पर 8500 रुपये किसको मिलेंगे और 22,500 रुपये किसको मिलेंगे, यहाँ पर मैं सारे कुछ अपडेट लेकर के आए। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए पेपर का जो कटिंग है वो कटिंग को भी लेकर के आए। दोस्तों, चाहे आपका धान हो, फिर मक्का हो या दलहन हो या फिर तिलहन है, तो दोस्तों ये सारे जो फसलें हैं आप लोगों को पानी में पूरी तरह से खराब हुए हैं। तो जो आपकी फसलों के खराब हुए हैं उसी चीज़ का मुआवजा जो है वो सरकार आप लोगों को देगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्का है, धान है और यहाँ पर दोस्तों तिलहन है। दोस्तों, 15 सितंबर तक आप लोगों का मुआवजा जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ कि किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। आगे चल कर के सारे कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं और आप तक सारी जानकारी साझा करने वाले हैं कि कितना मिलने वाले हैं आपको। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि सरकारी योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचते रहे और पूरी सटीकता के साथ पहुंचते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए पेपर की कटिंग की ओर चलते हैं। दोस्तों, अतिवृष्टि मक्का, दलहन, तिलहन व मोटे अनाज के 50% खेत रह गए हैं खाली। दोस्तों, इस बार क्या है कि पानी ज्यादा होने से न मक्के पूरी तरह से हो पाए, न दलहन, न तिलहन, और मोटे अनाज की भी बारे में बात की जाए तो वो भी बहुत कम हुए, जिसमें 50% जो खेत हैं वो खाली रह गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 6.07 लाख हेक्टेयर खरीफ का नुकसान हुआ है। मुआवजे की जो है वो तैयारी कर ली रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक किसान को देख सकते हैं जो माथा पकड़ करके रो रहे हैं क्योंकि इनका जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं खरीफ फसल को अब तक हुआ नुकसान में क्या है। दोस्तों, धान में देख सकते हैं 17.88 लाख जो है वो हेक्टेयर खराब हुए हैं। मक्का में देखा जाए 3.10 लाख हेक्टेयर खराब हुए हैं। दलहन में 5.98 लाख हेक्टेयर खराब हुए हैं। तिलहन में 59,71,000 खराब हुए हैं। मोटे अनाज देखा जाए तो 69,900 जो है खराब हुए हैं। कुल मिलाकर के 28.26 लाख हेक्टेयर भूमि में पूरे फसलों की नुकसान हुई है। दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आइए पेपर में सारे कुछ आप लोगों को विस्तार से जानते हैं। राज्य भर में इस साल ज्यादा बारिश होने से धान की खेती 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतिवृष्टि से राज्य भर में लगभग 6,07,215 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। हर साल राज्य का टारगेट होता है कि इस बार इतना खेती होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 95% जो खेती है वो उसका लक्ष्य पूरा कर लिया है। बावजूद इसके जब अतिवृष्टि होने लगा पानी से तो यहाँ पर देख सकते हैं 7,215 हेक्टेयर खरीफ फसल जो है वो नुकसान हो गया है। लक्ष्य का 22% है। कृषि विभाग को 2 सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों में धान की नुकसान जहां महज 5.13% हुआ है, वहीं मक्का, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज की उपलब्धि जो है वो 50% तक खराब हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो धान की नुकसान हुआ है वो 5.13 हुआ है, जबकि मोटे अनाज जो है उसमें 50% तक जो है वो पूरी तरह से खराब हुए हैं। तो जो आप लोगों को मुआवजा मिलने वाले हैं उसके पर भी मैं अभी लेकर के चल रहा हूं। सभी खरीफ फसलों की बात करें तो इस साल राज्य भर में कुल 28,26,252 हेक्टेयर जो फसल है वो खराब हो चुके हैं। दोस्तों, जिनके विरुद्ध 22,19,135 हेक्टेयर में खेती हो पाई है। मक्का, दलहन, तिलहन व अन्य मोटे अनाज की बात करें तो राज्य भर में 10,37,852 हेक्टेयर पर लगाने का लक्ष्य निर्धारित था। दोस्तों, यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 10,37,852 हेक्टेयर पर लगाना था जो कि निर्धारित था, जबकि अतिवृष्टि के कारण 5,22,401 हेक्टेयर पर ही फसलों की खेती हो पाई है।
यहाँ पर धान की अगर बात की जाए तो दोस्तों धान की लगी फसलों पर भी मंडरा रहा है संकट। अतिवृष्टि से एक तरफ जहां खरीफ फसल पूरी तरह से खराब हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सर्वाधिक लगभग 16.97 लाख हेक्टेयर में लगी धान की फसल को लेकर अब कृषि विभाग की नज़र अगले 15 दिनों पर बारिश पर टिकी है। विभाग के अनुसार यदि 15 सितंबर तक बारिश नहीं हुई तो धान की प्रभावित होंगे। धान के लिए खेत पानी रहना जरूरी है ताकि उसका पोषण हो सके। बारिश नहीं हुई फसल में भी दाने नहीं आएंगे, यानी अगले 15 दिनों में बारिश नहीं होने पर फसलों का नुकसान का आंकड़ा बढ़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पर यह चीज़ें कहा जा रहा है कि अभी आप लोगों को पता है कि मक्का इस बार नहीं हुआ, तिलहन नहीं हुआ, दलहन नहीं हुआ, मोटे अनाज नहीं हुआ, क्यों? यानी कि पानी के प्रभाव से ये सारी चीजें नष्ट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि धान को पानी चाहिए होते हैं और 15 सितंबर तक अगर वर्षा नहीं हुआ तो जो धान है उसमें फिर बीज नहीं आने वाले हैं और इसका जो नुकसान का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि किनको किनको सरकार के द्वारा मुआवजा मिलने वाला है और इसका आकलन कैसे होगा। तो आकलन का आधार पर मुआवजा जो है वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कृषि विभाग के अनुसार किसानों को हुए फसल का नुकसान आकलन कर सरकार सहायता करेगी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रही है, उसके बाद आप लोगों का जो फसल का नुकसान हुआ है उसका भरपाई सरकार करेगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देश पर सभी जिलों के उपायुक्तों को 15 सितंबर तक फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों यहाँ पर ये जो कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की जी है उनका आदेश आ गया है कि सभी जिला में जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है उसका रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेंगी। दोस्तों साथ ही फसल बीमा योजना की तिथि को 31 अगस्त तक निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर के 15 सितंबर तक कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर यह भी चीज़ें कहा जा रहा है कि आप लोगों को फसल बीमा कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों फसल बीमा योजना ये चीज़ें होता है कि जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोटे अनाज हो गए, धान, मकई, ये सब चीज़ें खराब होने के कगार पर है, जो खराब हो गए हैं। अगर आप फसल बीमा किए रहते हैं तो आप लोगों का जो फसल का नुकसान हुआ है उसका भरपाई जो है वो बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। जो इसीलिए यहाँ पर जो 31 अगस्त तक उसका निर्धारित डेट था उसे बढ़ा करके अभी 15 सितंबर कर दिए गए। दोस्तों इस बार की जो मौसम है उतने सही नहीं लग रहे हैं, इसीलिए अगर आपने अपना फसल बीमा नहीं करवाया तो करवा लीजिएगा, क्योंकि फसल में हुई नुकसान का भरपाई करने के लिए फसल बीमा ही आप लोगों को अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं। जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों का एक छोटा सा भी कुछ क्षति हो जाता है फसलों का तो उसमें कितना ज़्यादा आप लोगों को पैसा मिलने वाले हैं। कृषि मंत्री ने बताया है कि सरकार राज्य आपदा निधि से फसलों की क्षति पर मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर किसी किसान का असिंचित भूमि का 33% से अधिक भूमि पर नुकसान हुआ है तो उसे 8500 रुपये दिए जाएंगे प्रति हेक्टेयर। और दोस्तों अगर नुकसान सिंचित भूमि पर होता है तो प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये दिए जाएंगे और मुआवजा प्रावधान है। साथ ही पौधे पर हर वर्ष नहीं लगाए जाते वैसे पौधों के लिए पर हेक्टेयर 22,500 रुपये का मुआवजा प्रावधान हुआ है। दोस्तों यहाँ पर यह चीज़ें कहा जा रहा है कि जो असिंचित भूमि है जिसमें 33% से अधिक भूमि पर नुकसान हुआ है तो उस कंडीशन में आप लोगों को 8500 रुपये दिए जाएंगे प्रति हेक्टेयर, यानी कि आपका ज़मीन जितना भी हेक्टेयर होता है उसमें से 8500 करके आप गुना कर लीजिएगा। जितना आपका हेक्टेयर ज़मीन होगा उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने वाले हैं। दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं अगर नुकसान सिंचित भूमि पर हुआ है, ये हुआ था अगर आपने असिंचित जहाँ पर फसलों का नहीं लगाए थे वहाँ पर नुकसान हुआ है तो 8500 प्रति हेक्टेयर मिलने वाला है। और जहाँ पर आपने सिंचित किया था वहाँ पर अगर खराब हो जाते हैं तो 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आप जोड़ लीजिएगा कि आपके पास कितने हेक्टेयर में कृषि किए हैं, उतने से 17,000 से गुना कर लीजिएगा, आपको उतना पैसा मिलने वाले हैं। यहाँ पर वैसे पौधों के लिए प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये का मुआवजा का प्रावधान किया गया जो हर वर्ष नहीं लगाए जाते हैं। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर जो भी अपडेट था सारे कुछ बता दिए हैं। आने वाले समय में जैसे ही इन लोगों का मुआवजा आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में पहले मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में हर एक अपडेट जो होंगे आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।